ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలో అలజడి కొనసాగుతుంది. నాయకత్వానికి పార్టీ ఎంపీ రాఘవ్ చడ్డాకు మధ్య గ్యాప్ అంతకంతకు పెరుగుతుంది. రాఘవ్ను రాజ్యసభలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఉపనాయకుడి పదవి నుంచి తొలగించడంతో అగ్గి రాజుకుంది. ఆయన స్థానంలో పంజాబ్కు చెందిన అశోక్ మిట్టల్ను కేజ్రీవాల్ నియమించారు. రాఘవ్ చడ్డాకు గతంలో మాదిరి సమయం కేటాయించవద్దని రాజ్యసభ సెక్రటేరియట్ను కోరారు. దీంతో తాను చేసిన నేరమేంటని ఎంపీ రాఘవ్ చడ్డా అధిష్టానాన్ని ప్రశ్నించారు. ప్రజల సమస్యలను పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించడమే తప్ప అంటూ నిలదీశారు. ప్రజల సమస్యలపై తాను రాజ్యసభలో మాట్లాడుతున్నానని చెప్పుకొచ్చారు. आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? ఇక రాఘవ్ చడ్డా పదవి తీసేయడాన్ని ఆప్ నేతలు బలంగా సమర్థించుకున్నారు. నేనేం తప్పు చేశానంటూ ఆయన నిలదీయగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి అతిషి కౌంటర్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. రాఘవ్ చడ్డాకు పలు ప్రశ్నలు సంధించారు. బీజేపీకి ఆయన భయపడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు అతిషి. आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गए। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है, लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेकर आती है तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे? తనను అతిషి ప్రశ్నించిన వెంటనే తనదైన శైలిలో స్పందించారు రాఘవ్ చడ్డా. చట్టసభలో తాను ప్రశ్నించిన అంశాలతో ఓ వీడియోను విడుదల చేశారు. రాజ్యసభలో తాను ప్రస్తావించిన అంశాలని, ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన తీరుపై ఒక సంక్షిప్త వీడియోలో సర్వం చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. हर महीने फेस करती है। आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है that sir we in India today pay taxes like England to get services like Somalia। हम जहां चांद पर पहुंच गए, यूपीआई से गोलगप्पे खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारी बैंकिंग व्यवस्था 80-90 के दशक से बाहर नहीं आ पा रही है। रिमूव टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन ऑन आर्म्ड फोर्सेस। सर मेरा चौथा सुझाव जो माननीय वित्त मंत्री जी के लिए है वो ये है कि लीगलाइज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज एन एसेट क्लास। देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। बढ़ती महंगाई, घटती कमाई, यानी कि हमारी आमदनी उस दर पे नहीं बढ़ रही जिस दर पे भारत की महंगाई बढ़ रही है। कि इस देश में 90% एयर ट्रैवल 2 एयरलाइंस के पास, यानी कि एक हमने डुओपोली क्रिएट कर दी कि वो मनचाहे दाम पे मनचाही सर्विसेज देंगे, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं? कि एक ट्रेन है जो भटिंडा से बीकानेर चलती है, इस ट्रेन में ट्रेडर्स, व्यापारी, पिलग्रिम, श्रद्धालु नहीं जाते, कैंसर के मरीज जाते हैं भटिंडा और पंजाब के मालवा जिले से बीकानेर ताकि अपना इलाज करा सके। सर हमारा इनकम टैक्स स्ट्रक्चर कंपनियां रिकॉग्नाइज करता है, पार्टनरशिप रिकॉग्नाइज करता है, कॉर्पोरेशन रिकॉग्नाइज करता है, यहां तक कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एज एन
यूएसएससी रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन पति पत्नी को एज वन सिंगल इकोनॉमिक यूनिट रिकॉग्नाइज नहीं करता, जो करना चाहिए। बड़ी समस्या है रूरल इंडिया के अंदर लिमिटेड एक्सेस टू बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। 5 नदियों वाला सूबा पंजाब, जो आज सर सबसे बड़ी मार झेल रहा है अबाउट द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर। वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना चाहिए, सबको नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट देश में मिले, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। ऐसे विषय को इस बिल में इंक्लूड कराना चाहता हूं जो देश की आधी आबादी हर महीने फेस करती है, वो इशू है। కొత్తగా మరో వీడియో విడుదల చేశారు రాఘవ్ చడ్డా. తనపై ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నాయకులు చేస్తున్న ఆరోపణలపై స్పందించకూడదని అనుకున్నా తప్పడం లేదన్నారు. తనపై ప్రధానంగా 3 ఆరోపణలు చేస్తున్నారని అన్నింటికీ రిప్లై ఇచ్చేశారు రాఘవ్. बैठे रहते हैं वो वॉकआउट नहीं करते, ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्डा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ, ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्डा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं